नेक्स्ट क्वेश्चन 20 मार्कर है. एग्जामिन वेदर रूरल बॉन्डेज स्टिल कंटिन्यूज टू बी अ सोशल रियलिटी. गिव यूर आर्ग्यूमेंट. ओके, आर्ग्यूमेंट देने हैं तो दोनों देने पड़ेंगे, पॉजिटिव भी या मतलब है रूरल बॉन्डेज अभी भी है ये बताना पड़ेगा, और एक आर्ग्यूमेंट निगेटिव देना पड़ेगा कि बहुत कम हो गया है पहले से, ये हमें बताना पड़ेगा. नहीं ही है ये नहीं बोल सकते हम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जो पॉजिटिव मतलब जो अलाइन करेंगे क्वेश्चन के साथ वहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे है, कहाँ पे है. ठीक है, तो एकदम मतलब यू टर्न नहीं लेंगे यहाँ पे हम, बट बताएंगे जो है वो अब बहुत कम हो गया है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी दे सकते हैं जैसे आर्टिकल 23. ठीक है, तो वो सब हो गया. बट ये पैराग्राफ है उसे हम थोड़ा कम ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि सेम 5 पॉइंट या 6 पॉइंट दोनों में दे दिए. इसे हम एक पैराग्राफ में ख़त्म करेंगे क्योंकि टोन जो है वो वैसे कह रहे हैं कि एग्जामिन वेदर रूरल बॉन्डेज स्टिल कंटिन्यूज ओके टू बी सोशल रियलिटी. और इंडिया में रूरल बॉन्डेज अभी भी है. अभी कुछ न्यूज़ आई थी 1 साल पहले शायद तेलंगाना में कि जो ब्रिक किल्न वर्कर्स थे वहाँ पे एक फैमिली को सेव किया गया. तो ये रियलिटी है, इसे आप एकदम ही नकार नहीं सकते. ठीक है, सो रूरल बॉन्डेज में कोई भी क्वेश्चन आया और वहाँ पे आपको एंटीथेसिस लिखनी पड़ी, तो कम हो गया है पहले से ये बताना है, ऐसे नहीं बताना कि है ही नहीं. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं. ये जो पॉइंट है बॉन्डेज वो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, और 12 ईयर्स में एक बार ही पूछा है शायद ये क्वेश्चन. ठीक है, तो चांसेस भी है आने के, और थोड़ा सा भी अच्छे से कर लेते हैं इसको, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए तो अभी जो हम कंटेक्स्ट सीखेंगे उसे हम पुट कर पाए. सो रूरल बॉन्डेज के लिए हमारा ये फिक्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रूरल बॉन्डेज क्या होता है वो बताना ज़रूरी है. देखो, इन शॉर्ट बॉन्डेज मतलब क्या होता है कि आप विदाउट पे और विदाउट विल ओके वर्क कर रहे हो. इसमें अगर कोई भी एक कंडीशन हो तो उसे हम बॉन्डेज कह सकते हैं. ठीक है, अब हमारी जो 11 इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हम अलाइन करेंगे रूरल बॉन्डेजेस के साथ, जैसे डोमिनेंट कास्ट के वजह से कैसे रूरल बॉन्डेज फॉर्म हो गए हैं, या जो फैमिलीज़ हैं हाउस होल्ड वो कैसे इंटरजनरेशनल रूरल बॉन्डेज फॉर्म होता है उनमें. ठीक है, ऐसे एक पॉइंट से हम बताने जाने वाले हैं. तो हमारा इंट्रोडक्शन हम फिक्स रखेंगे, इसमें यही बताएंगे कि कैसे कोई इंसान है विलेज में रहने वाला, वो कैसे बॉन्डेज में पैक्ट हो जाता है उसका. ठीक है, सो रूरल बॉन्डेज रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर इंडिविजुअल आर और फैमिली आर टाइड टू लैंडलॉर्ड्स, क्रेडिटर और एम्प्लॉयर. ठीक है, कोई भी हो सकता है थ्रू ओनली डेप्ट नहीं, ऐसे नहीं बस डेप्ट से, इवन कास्ट ऑब्लिगेशन या फिर सोशल डिपेंडेंसी. सोशल डिपेंडेंसी मतलब पहले क्या होता था, जो दलित हैं या जो लोअर कास्ट हैं उन्हें कोई भी वर्क करने की अनुमति नहीं थी, वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर सकते, तो वो जिएंगे कैसे, इसलिए वो सोशली डिपेंडेंट हो जाते थे हायर कास्ट पे. ठीक है, तो ये हो गया बॉन्डेज. ठीक, तो हमने तीनों बता दिया कि कास्ट ऑब्लिगेशन की वजह से कैसे कि जो लोअर कास्ट है उन्हें अपर कास्ट की सेवा करनी है. ओके, सेकंड सोशल डिपेंडेंसी बताया, डेप्थ, तीनों हमने कवर कर लिया. अगर आपको लगे तो यहाँ पे आप ट्रायंगल बनाना भी अच्छा होगा. ठीक, क्योंकि यहाँ से पता चलेगा कि जो बॉन्डेजेस है उसे सोशियोलॉजिकली आप अच्छे से सीख गए, डेप्थ, कास्ट ऑब्लिगेशन एंड सोशल डिपेंडेंसी, ये ट्रायंगल. ओके, सोशियोलॉजिकली वाइल क्लासिकल फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर हैव डिक्लाइंड. ओके, जो हमें आर्ग्यूमेंट पूछा है ना, तो वही जो क्वेश्चन है हम सीखे थे ना कि क्वेश्चन को लिंक करना ज़रूरी है, तो डेफिनेशन के बाद हम लिंक करना शुरू कर दिए जो पूछा है. हैव डिक्लाइंड रूरल बॉन्डेज कंटिन्यूअस इन ट्रांसफॉर्म्ड informal and concealed forms embedded within caste hierarchy, agrarian relation and labor market. आगे फिर वही हमारा जो फ्रेमवर्क है उसी के पॉइंट हमने समराइज करके लिख दिए. ठीक है, आप मतलब अभी तक में भी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी कैसे लिखना है इंट्रोडक्शन. ओके, कि रूरल बॉन्डेज एक कंसेप्ट थी, हमने कंसेप्ट दे दी, उसके बाद हमने कहा था कि जो क्वेश्चन की टोन है उसे लिंक करो, तो हमने आर्ग्यूमेंट को लिंक किया, और उसके बाद हम जो आगे लिखने वाले हैं उसे समराइज कर दिया. ओके, 20 मार्कर से थोड़ा बड़ा कंक्लूजन चलेगा, क्योंकि ये सब बताने से आप क्वेश्चन की शुरुआत बहुत अच्छे से करता हूँ. ठीक है, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है एमएनएस. एमएनएस से आई है डोमिनेंट कास्ट, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखना है.
आराम से टॉपर लेवल का आंसर हमारा बन जाएगा। बस कैसे प्ले कर रहे हैं हम फ्रेमवर्क को वो देखो। एमएनएस से आया डोमिनेंट, एमएनएस ने की थीसिस थी डोमिनेंट कास्ट, बट डोमिनेंट कास्ट ये ऐसे नहीं कि ये न्यू एज का कंसेप्ट है, ये तो बहुत पहले से, अगर हम ओरिजिन देखें तो जो इक्तिदारी सिस्टम थी वहाँ से है कि लैंड ग्रांट हो गई, तो बहुत बड़ा पीस मिल गया रूरल लैंड का डोमिनेंट कास्ट को। ओके, और बहुत सालों से शुरू है, इसलिए ये जो प्रैक्टिस है डोमिनेंट कास्ट और लोअर कास्ट का रिलेशन, ये एक कस्टमरी प्रैक्टिस बन चुकी है विलेजेस में। ओके, और कोई भी प्रैक्टिस जब कस्टमरी प्रैक्टिस बन जाती है तब लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सोचे, और जिसके वजह से फॉर्म हो गया है बॉन्डेज लेबर। ठीक है, सो एमएनएस का डोमिनेंट कास्ट का हम अच्छे से बता दिए कि डोमिनेंट कास्ट, एमएनएस का था डोमिनेंट कास्ट बहुत सालों से शुरू है, इसलिए इनका और जो लोअर कास्ट का रिलेशन है उनमें एक कस्टमरी प्रैक्टिस शुरू हो गई, जैसे जजमानी सिस्टम। ओके, और यही है बॉन्डेज लेबर अभी भी होने का रीज़न। ठीक है, कि डोमिनेंट कास्ट। सो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू एमएनएस श्रीनिवास, डोमिनेंट कास्ट कंट्रोल लैंड एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस, बस लैंड भी चलेगा, लैंड एंड रिसोर्सेज। दिस अनेबल्स सबल फॉर्म ऑफ बॉन्डेज वेयर लोअर कास्ट रिमेन टाइड टू लैंडलॉर्ड थ्रू कस्टमरी लेबर ऑब्लिगेशन। ओके, सो कंटिन्यू होने का फर्स्ट रीज़न हमने बता दिया, डोमिनेंट कास्ट की तरफ जो लेबर ऑब्लिगेशन लगता है लोअर कास्ट को, एज सीन अमंग दलित एग्रीकल्चर वर्कर इन पार्ट ऑफ बिहार एंड तमिलनाडु। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा अच्छे से हो गया। सेकेंड पॉइंट है कर्वे। इरावती कर्वे ने फैमिली के बारे में कहा था। ओके, तो इस पॉइंट को हम मोड़ सकते हैं कैसे बॉन्डेजेस, जो रूरल बॉन्डेज है वो इंटर जनरेशनल बॉन्डेज बन जाता है। ओके, इंटर जनरेशनल बॉन्डेज। ओके, कैसे बन जाता है? अगर आपके पापा ने या दादाजी ने लोन लिया है तो वो आपको चुकाना पड़ेगा। ठीक, इसलिए ऐसे नहीं अगर लोन लेके वो चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो गए, आपको भी करना पड़ेगा। और ये है कंटिन्यूस का सेकंड रीज़न कि इंटरजनरेशनल बॉन्डेजेस इंटरजनरेशनल बॉन्डेज फेस करना पड़ता है क्योंकि फैमिली कंटिन्यूटी के वजह से। ठीक, तो इस चीज़ को हम लिखे, इरावती कर्वे शोड दैट किनशिप स्ट्रक्चर शेप इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ठीक, in many regions debt bondage passes across generation where entire family works to repay loans, perpetuating bondage through lineage rather than individual contract। ओके, गवर्नमेंट ने ये बैन किया है बट फिर भी इनफॉर्मली ये शुरू है। ठीक, तो फैमिली के वजह से कैसे वो सीख गए, मतलब देख रहे हो एक एक पॉइंट की वजह से कैसे, वही कर रहे हैं हम जो पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, फ्रेमवर्क के एक एक पॉइंट से कैसे ये बॉन्डेज स्टिल कंटिन्यू हो रहा है वो बताते जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट था हमारा, थर्ड पॉइंट था ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई दिमाग में आए तो आपके में आना चाहिए क्लास डिफरेंशिएशन। और क्लास डिफरेंशिएशन मतलब इस कंटेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं मनी लेंडर, राइट, कि जो रूरल फार्मर्स हैं, पीजेंट्स है, लेबर है, लैंडलेस है, दलित है, वो क्रेडिट के लिए जाते हैं मनी लेंडर के लिए, और मनी लेंडर का आपको पता है 10% इंटरेस्ट लेता है पर मंथ। ओके, तो जो लोन है वो कभी मतलब यही नहीं हो पाता, कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता उसकी इंस्टॉलेशन, इसलिए बॉन्डेजेस क्रिएट होता है। ठीक, और ये बॉन्डेज है वो हमने देखा है डेप्थ। ठीक, जो इरावती कार्रवाई में था वो था सोशल बॉन्डेज बताया था, और उससे पहले जो हमने एमएनएस में बताया था वो बताया था हमने कस्टमरी बॉन्डेज। ठीक है, सो हमारे बॉन्डेजेस भी अलग अलग है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में वो सब लिखा, ये जो ट्रायंगल बनाया था ना, डेप्थ के वजह से, कास्ट के वजह से या सोशल डिपेंडेंसी के वजह से। ठीक, तो एमएनएस का ये भी कह सकते हैं कि सोशल डिपेंडेंसी जजमानी सिस्टम का सहारा लगे। ओके, सो ए.आर. देसाई का हम डेप्थ बॉन्डेज, ये तो आसान पॉइंट, डेप्थ बॉन्डेज बता दिए क्यों, मनी लेंडर की वजह से। सो फ्रॉम ए.आर. देसाई's मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, रूरल बॉन्डेज रिफ्लेक्ट सेमी फ्यूडल एग्रेरियन रिलेशन डिस्पाइट बैंकिंग सिस्टम, जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है, लैंडलेस एंड इनफॉर्मल क्रेडिट कीप लेबर्स टाइड टू एम्प्लॉयर्स। ओके, एविडेंट इन बॉन्डेड लेबर
इन तेलंगाना एंड कर्नाटका। ओके, सो AR देसाई के बाद फोर्थ पॉइंट हमारा था क्या, अंधेरे बेटे। देखो अब हम निगेटिव लिख रहे हैं, इसलिए हम बताएंगे कि जो क्लास, कास्ट एंड पावर ये ट्रायंगल स्ट्रांग हो रहा है, ये बता देना, मतलब निगेटिव बताते हुए। और ये स्ट्रांग कब होता है, जब इंस्टीट्यूशनल कैप्चर होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये इंस्टीट्यूशनल कैप्चर म्हणजे अलग, थोड़ा अगर हम पॉलिटिकली जाएं तो जो बॉन्डेड लेबर एक्ट है, बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976 है शायद। ओके, इस एक्ट के थ्रू बॉन्डेड लेबर तो इलीगल है, गवर्नमेंट ने बता रही है, बट इस एक्ट को मतलब ग्राउंड पे अप्लाई कौन करता है, एक तो ब्यूरोक्रेट्स या फिर लोकल गवर्नमेंट्स। बट लोकल गवर्नमेंट्स हो गए या जो हायर ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट हो गए, वहाँ पे कौन है, वहाँ पे है हायर कास्ट। ओके, यही इशू हुआ था भूदान मूवमेंट में। जब लैंड रिफॉर्म का इंडिया में शुरू था, तब लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो पाया था इतना। क्यों? क्योंकि लैंड रिफॉर्म कौन कर रहा था ज़मीन पे, कलेक्टर्स। और ये कलेक्टर्स कौन थे, जो ज़मींदार हैं उन्हीं के रिलेशन में, उनके ही बेटा बेटी यही बने थे कलेक्टर। इसलिए ये जो लैंड रिफॉर्म थे वो अच्छे से ग्राउंड पे इन्होंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया था। ओके, वैसे ही पॉइंट हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुका है, इसलिए बॉन्डेड लेबर एक्ट होते हुए भी अभी भी कंटिन्यू है। क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कैप्चर, ये हमें बताया ना आंध्रे बेटे के इस मॉडल में। ओके, सो आंध्रे बेटे कास्ट क्लास पावर फ्रेमवर्क एक्सप्लेन why bondage persists despite legal abolition. Local elites dominate panchayat enforcement agency, weakening implementation of bonded labor abolition act 1976. ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन थे, नेक्स्ट है हमारे लुई डेमो। ओके, और लुई डेमो क्या कहते हैं, पोल्यूशन एंड प्योरिटी। और पोल्यूशन एंड प्योरिटी को जो विलेज कल्चर होता है वो लेजिटिमाइज कर देता है। ओके, इसलिए जो बॉन्डेड लेबर है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उनका फेथ और रेजिस्ट नहीं करते हैं। और अगर विक्टिम एक्सेप्ट कर ले, रेजिस्ट नहीं कर ले, रेजिस्ट ना करे, तो लीगल मीन्स भी उसका हेल्प नहीं कर सकते, राइट। इसलिए बॉन्डेड लेबर कंटिन्यू है। ठीक, तो समझ रहे हो प्ले एंड प्लग कैसे करते जा रहे हैं हम हमारे फ्रेमवर्क को। बिल्कुल मतलब हड़बड़ी नहीं, 1 by 1 पॉइंट्स। अगर आपको एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जो पहले 12 साल में कभी नहीं पूछा है, ठीक है, और जनरली ऐसा क्वेश्चन जो कभी नहीं पूछा वो 10 मार्कर्स आने के चांसेस होते हैं। ओके, तो बाकी लोग गड़बड़ा जाएंगे, आपको गड़बड़ाना नहीं है, फ्रेमवर्क है। हल्का सा एक एक पॉइंट पे थोड़ा सा टाइम देके करते जा। जैसे यहाँ पे हमने देखा लुई डेमो का पॉइंट हमें लिखना है, हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो सोशियोलॉजी हमारी सॉर्ट आउट हो गई। तो लुई डेमो क्या कहते हैं, पोल्यूशन एंड प्योरिटी। पोल्यूशन प्योरिटी में क्या था, जो विलेज कल्चर होता है वो लेजिटिमाइज करता है, इसलिए लोग एक्सेप्ट कर लेते, रेजिस्ट नहीं करते। फ्रेमवर्क तो यही है ना, इसमें बस एक वर्ड डाल दो, क्या, बॉन्डेज, बस आपका पॉइंट बन गया। इतना ही आसान है। सो लुई डेमो, नोशन ऑफ हायरार्की, या फिर पोल्यूशन एंड प्योरिटी यहाँ पे डाल के, बॉन्डेज इज लेजिटिमाइज थ्रू आइडियोलॉजिकल बिलीफ अबाउट प्योरिटी एंड पोल्यूशन। रिचुअल डिवैल्यूएशन ऑफ मैनुअल लेबर नॉर्मलाइज कोर्सिव डिपेंडेंस ऑफ लेबर लोअर कास्ट। ठीक है, सो लुई डेमो का हो गया हमारा अच्छे से, पोल्यूशन एंड प्योरिटी में डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लुई डेमो के बाद एफ जी बेली ने हमें क्या कहा था, एफ जी बेली ने हमें कहा था कि जो सोसाइटी है वो कॉन्फ्लिक्ट रिडन होती है। क्यों? क्योंकि जो मोबिलिटी होती है स्टेट इंटरवेंशन के लिए या एक्सटर्नल चेंजेस के लिए वो अनइक्वल है और अनइवन है, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हम दिखाएंगे जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट दिखाएंगे, ठीक है। और ये कंट्रोल कैसे होता है, वायलेंस की वजह से। जो हुआ था ब्रिक किल में तेलंगाना में, ओके, न्यूज़ थी ना, तेलंगाना में वायलेंस हुआ था, वो इसी के वजह से हुआ था कि जो एफ जी बेली का था, जो पॉइंट था कि सोशल मोबिलिटी तो हुई बट अनइक्वल हुई। जो बॉन्डेड लेबर बहुत ही मतलब जनरेशन टू जनरेशन इस ब्रिक किल में काम कर रहे थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया और ये कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट हो गया। ओके,
थोड़ा टफ पॉइंट है, दिमाग में आया तो ठीक है, कि नहीं तो FG बेले बाकी हर जगह अपने अच्छे से काम करे, ये पॉइंट छोड़ा तो भी चलेगा, ओके, दिमाग में नहीं आया तो। So FG Belle's anti-harmony thesis highlights how attempt to exit bondage generate conflict. Labor challenging bondage face violence and retaliation. Okay? और मतलब अगर कम्युनिटी में एक पे वायलेंस हो गया तो बाकी लोग थोड़े से ये हो जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है, उसके वजह से कंटिन्यूटी आती है, ये हम यहाँ बताना चाह रहे हैं। एज सीन इन एग्रेरियन कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग ब्रिक किल्न वर्कर एंड फार्म लेबर। ओके, सो FG बेले के बाद हम यूज़ कर सकते हैं BR अम्बेडकर जी की थेसिस। यहाँ पे क्या था, इंक्लूजन। देखो इस पॉइंट को अब देखो कैसे प्ले करेंगे। BR अम्बेडकर जी क्या कहे थे, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो हमने कहा जो लोअर कास्ट है उनका एक्सक्लूजन होता है एजुकेशन से, ओके, अवेयरनेस से, हेल्थ से। इसके वजह से उन्हें पता ही नहीं कि अवेयरनेस ही नहीं है कि जो बॉन्डेज लेबर है वो गलत है या इल्लीगल है। इसके वजह से वो हमेशा मतलब वो कंटिन्यू रहते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। तो अच्छे से कर दिया हम। BR अम्बेडकर जी का इंक्लूजन एक्सक्लूजन था, कहा कि एक्सक्लूजन है एजुकेशन से, हेल्थ से या इवन जस्टिस से, ये भी कह सकते हैं। ये पॉइंट अच्छा है, जस्टिस से एक्सक्लूजन है इसलिए उन्हें कभी जस्टिस मिल नहीं पाता, इसलिए अभी भी कंटिन्यू है दलित के साथ बॉन्डेज लेबर। ओके, ये BR अम्बेडकर जी से बताया हम। सो BR अम्बेडकर's critique of village at site of exclusion remains relevant. Bonded laborers, largely Dalits and Adivasis, lack access to education, credit, justice, reinforcing structural exclusion despite constitutional safeguard. Okay, so next point, इसके बाद हमारे आते हैं आशीष नंदी। आशीष नंदी का पॉइंट हम अच्छे से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, आशीष नंदी ने कहा था कि इमेजिनेशन छोड़ो और रियलिटी देखो, यही कहा था ना उन्होंने। बट हम क्या करते हैं, हम इमेजिनेशन में ही रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आ गया, आर्टिकल 23, एक एक्ट आ गया, तो अभी बॉन्डेज लेबर कहीं पे भी नहीं है। मे बी आप अर्बन से हो तो आपको भी ये लगता होगा मे बी कि बॉन्डेज लेबर तो अब नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये वो है। बट ये हो गई इमेजिनेशन, ये रियलिटी नहीं है। और जब तक आप इमेजिनेशन में रहोगे तब तक आप स्टेप कैसे लोगे वो इविल रोकने के लिए, ठीक। तो आशीष नंदी का पॉइंट बता दिए हम। आशीष नंदी का पॉइंट हमारा हो गया। आशीष नंदी ने कहा था कि लोग जनरली रूरल के एट्रीब्यूट्स में बस इमेजिनेशन पे ही रहते हैं, रियलिटी नहीं देखते हैं। और अगर आपको इविल ही नहीं पता तो ये कंटिन्यू रह जाता है, ठीक है। सो वही जो हमने कहा था कि इतना कंटिन्यूटी का है नहीं, आप आगे पीछे इस चैप्टर में पॉइंट कर सकते हो। सो आशीष नंदी क्रिटिक्स द रोमांटिसाइज्ड विलेज इमेज दैट मास्क डोमिनेशन, ठीक है। द परसिस्टेंस ऑफ बॉन्डेज एक्सपोजेस द गैप बिटवीन इमेजिन्ड हार्मोनियस विलेज एंड द लिव्ड रियलिटी ऑफ कोर्शन एंड डिपेंडेंसी, ठीक है। सो इसके बाद जो पिछले वाला पॉइंट था वो एक बार देख लेते हैं, SC दुबे का पॉइंट। SC दुबे का क्या था पॉइंट के रोल ऑफ स्टेट बताया था। तो इसमें क्या कहेंगे, जो स्कीम्स है वो अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं हम ग्राउंड पे, इसके वजह से कंटिन्यू है रूरल बॉन्डेज, ओके। क्योंकि रूरल बॉन्डेज नहीं होना चाहिए, ये हमने जिम्मेदारी किसको दी है, ये तो स्टेट को दी है ना। तो अगर ये कंटिन्यू है तो हमें स्टेट का फेलियर दिखाना ज़रूरी है। SC दुबे viewed development as planned intervention, right? While welfare schemes like MG Narega reduce overt bondage, poor implementation and corruption limits impact, allowing informal bondage to survive under the guise of employment, ठीक है। सो SC दुबे का अच्छे से हो गया हमारा पॉइंट। नंदी का हो गया। अभी दो ही बचे हमारे, एक वंदना शिवा, जैन ब्रेमन। आसान पॉइंट है। वंदना शिवा क्या कहेंगी, वंदना शिवा कहेंगी कि इकोलॉजिकली डिस्ट्रेस हो गया है विलेज, इसके वजह से जो इकोलॉजिकल लाइवलीहुड है वो कम हो गया है और उसके वजह से इकोनॉमिक जो है विलेज की वो सस्टेनेबल नहीं रही, इसलिए लोग बॉन्डेजेस में जा रहे हैं, ठीक है। और जैन ब्रेमन का क्या कहेंगे, जैन ब्रेमन का कहेंगे फुटलूज लेबर में कहेंगे कि जो विलेजेस में पुश फैक्टर के वजह से लोग गए अर्बन सेंटर में, ओके। बट अर्बन सेंटर में उन्हें अब न्यू बॉन्डेज फेस करना पड़ रहा है। कैसे, कंस्ट्रक्शन साइट का हमें पता है बहुत वर्कर होते हैं, वो इनफॉर्मल ही होते हैं, ठीक है।
तो देखो जाते जाते हमें पूछा तो यही था रूरल बॉन्डेज, बट जो रूरल पॉपुलेशन अर्बन में जाती है तो वहाँ पे भी उन्हें न्यू फॉर्म ऑफ बॉन्डेज फेस करना पड़ता है। तो जाते जाते बहुत अच्छा हमने पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो वंदना शिवा, इकोलॉजिकल फेलियर जैसे क्रॉप, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इकोनॉमिक वायबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जेन ब्रेमन, कंसेप्ट ऑफ फुटलूज लेबर शोज हाउ बॉन्डेज हैज शिफ्टेड स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स escape. Okay, migrant worker escape village bondage only to face new form of debt and coercion in brick kilns या even construction site या plantation। ठीक है, जाते जाते बहुत अच्छा पॉइंट दिया हम एग्जामिनर को कि 2 हमें मार्क्स, देखो कितना अच्छा लिख लिया। सो उसके बाद जो हमने कहा था एग्जामिन आर्ग्यूमेंट देने हैं तो आपको एक थोड़ा अच्छा पैराग्राफ देना जरूरी है। किसका? एंटीथेसिस का। यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डाल दो आर्टिकल 23, या इवन आप एनजीओज का अलग अलग दे दो एग्जाम्पल, कुछ भी दे दो, बस आपको बताना है कि हटा तो नहीं है बट ऐसे में नहीं कि एकदम कंटिन्यू है, कुछ कम तो हुआ है। However, it should be misleading to argue that rural bondage persists uniformly across India. Okay, empirical evidence shows that legal abolition, education, welfare scheme, labor mobility, okay, जो श्रुति शर्मा मैम की ट्रिक बताया था, इतना नहीं लिखना है, बस एटसेट्रा कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। Have substantially weakened classical bondage studies from Punjab, Haryana and Western UP indicate that MG Narega, rising minimum wage and seasonal migration have enabled laborers to renegotiate work terms, reducing permanent attachment to labor। यहाँ पे आप कोई लेबर यूनियन का भी नाम दे सकते हो, फार्मर यूनियन का भी नाम दे सकते हो ग्राउंडेड करने के लिए, ठीक है। सो एंटीथेसिस के बाद एक कंक्लूजन अच्छा सा, रूरल बॉन्डेज इन इंडिया हैज़ नॉट डिसअपियर्ड बट ट्रांसफॉर्म इनटू इनफॉर्मल। ओके, जो हमने ऊपर लिखा पॉजिटिव वाला पॉइंट वही लिख दिया। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज ऑफ कास्ट, लैंडलेस एंड वीक रीइंफोर्समेंट सस्टेन इट। एड्रेसिंग बॉन्डेज, अभी देखो हमने थेसिस एंटीथेसिस दे दिया ना, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन अच्छा काम करेगा यहाँ पे कि समराइज कर दो और उसके बाद वे फॉरवर्ड दे दो, ठीक। सो एड्रेसिंग बॉन्डेज रिक्वायर नॉट ओनली लीगल एक्शन बट सोशियोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे लैंड रिफॉर्म, सिक्योर। अब ये कहाँ से आए पॉइंट? ये वहीं से आए, ऊपर जो पॉइंट लिखा ना उसके लिए बस एक एक वे फॉरवर्ड लिखते जाओ। लैंड रिफॉर्म हो गया, ये MNS से हमने लिखा, सिक्योर लाइवलीहुड ये लिखा हमने मार्क्सिस्ट लेन से, एजुकेशन अम्बेडकर जी से, एंड इफेक्टिव स्टेट अकाउंटेबिलिटी ये लिखा है AC दुबे से। ओके, तो अगर आप ऐसे ही बिना फ्रेमवर्क के लिखोगे ना तो ऐसे वैरायटी ऑफ पॉइंट नहीं आएंगे, ठीक। बट अगर मतलब ऐसे लिख रहा हूँ, देखो आराम से ये आपके पॉइंट बिना सोचे आते जाएंगे, जो ज़रूरत होती है लिमिटेड टाइम में लिखने के लिए। सो कंप्लीट हो गया आज का हमारा जो क्वेश्चंस करने थे। एक क्वेश्चन बस हमने छोड़ा कोऑपरेटिव वाला, अगर आसान क्वेश्चन है, ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको लगे कि एक बार चेक करवा ही लेते हैं तो भेज दो टेलीग्राम पे या फिर email ID पे। सो थैंक यू।